Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. As we have discussed some statements in previous lectures, so in today's lecture we will basically solve some questions related to that theorems. ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल से रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखें, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक ट्रायंगल गिवन होगी, ठीक है, और ये ट्रायंगल आपके पास इस फॉर्म में गिवन है और फिर इस ट्रायंगल के लिए कंडीशंस भी आपको यहाँ गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को ए मार्क कर लेते हैं, दिस इज सी, दिस इज बी। ये मेजरमेंट आपको 10 के इक्वल गिवन है, ये मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर गिवन है और ये मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। लेकिन देखें जो 6 सेंटीमीटर पे गिवन है ना मेजरमेंट, उसके बारे में अभी हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो बेसिकली आपको ए डी गिवन है या ए बी गिवन है, वो हम वेरीफाई करते हैं थ्रू स्टेटमेंट, ठीक है। देखते हैं स्टेटमेंट में क्या गिवन है। यहाँ पे देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी एज शोन इन द फिगर, CD side bisects angle C and meets AB at D. Measurement BD is dash. When, or you can write that what is the measurement of BD? What is BD, or you can say that find BD when AD equals 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए बाकी तो BC और AC के बारे में तो कोई वो कन्फ्यूजन नहीं है, बट यहाँ पे अगर मेजरमेंट गिवन हो तो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपको ये गिवन है कि एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है। अगर एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और आप प्रीवियस लेक्चर में ये स्टेटमेंट प्रूव कर चुके हैं कि अगर एक इंटरनल बाइसेक्टर बाइसेक्ट हो रहा हो एंगल, तो लाजमी उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है, कंटेनिंग द साइड्स दैट द एंगल कंटेन्स। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि अगर आप ए डी को डिवाइड करते हैं बी डी से, तो आंसर ए सी बाय BC के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही हम लिख देते हैं सोल्यूशन में कि एज वी नो, हमें यहाँ से आइडिया है कि एक इंटरनल बाइसेक्टर जो है ना, एंगल 1 और 2 मार्क कर लेते हैं कि एंगल C is given such that CD bisects it, ठीक है। अगर CD बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल है। तो अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो ये बाइसेक्शन की कंडीशन ही आ रही है। इसका मतलब ये है थ्योरम की स्टेटमेंट अगर यूज की जाए तो AD बाई BD AC बाई BC के इक्वल होगा। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमें गिवन है। आपको AC की वैल्यू गिवन है, AD की वैल्यू गिवन है और BD तो अननोन है। AC की जगह AC की वैल्यू, BC की जगह BC की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद BD की वैल्यू को आइसोलेट कर लें। कैंसिलेशन करें तो 6 2s are 12 एंड 2 5s are 10, ठीक है। तो कैंसिलेशन के बाद आंसर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है और साथ आप 5 के सेंटीमीटर पुट कर दें, क्योंकि जो मेजरमेंट है वो आपको सेंटीमीटर में ही गिवन है। तो थ्रू दिस मेथड वी कैन फाइंड अननोन वैल्यू, बट आपने यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज करके डायरेक्ट जो भी आपके पास अननोन वैल्यू आ रही है उसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हम मजीद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सिंपल मैं क्वेश्चन में लिख देती हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन।
और हम एक फिगर बना लेते हैं और उसमें टॉप पे वो एंगल गिवन है जो कि बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पे 3 गिवन है, यहाँ पे 6 गिवन है और यहाँ पे पॉइंट डी आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हम सबसे पहली वर्किंग ये करते हैं कि यहाँ पे जितने भी मेजरमेंट्स गिवन है ना, जैसे एक मेजरमेंट है जिसके बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि ये टोटल लेंथ जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये फुल 7 सेंटीमीटर की इक्वल गिवन है। ठीक है, और आपने यहाँ पे फाइंड जो करना है वो अननोन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे x भी लिख देते हैं और यहाँ पे मैं इस डी बी को भी मार्क कर लेती हूँ कि ये भी आपने फाइंड करना है, मैं क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे लिख दिया जाए कि ए डी बी फाइंड आउट करें और डी बी भी फाइंड आउट करें। ठीक है, आप ये देखिए कि जो जो आपने अननोन लेंथ फाइंड आउट करनी है ना उनको आप प्रॉपर मार्क कर लें। मार्क करने के बाद यहाँ पे लिखें कि एज वी नो डैट ये वाला एंगल जो है ना वो बाइसेक्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ ये कंडीशन गिवन होनी चाहिए। तो एज C is given such that CD bisects C. It means AC by CB is equal to AD by DB. ठीक है, देखिए ना तो आपको AD गिवन है ना ही DB गिवन है। तो अब आप क्या करें, AC की जगह AC की वैल्यू, CB की जगह CB की वैल्यू पुट कर दें और AD अगर x है तो DB 7 माइनस एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आंसर 1/2 इक्वल्स x बाय 7 माइनस एक्स होगा। तो 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x है। तो यहाँ से आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें तो 3x आंसर आएगा। तो x को आइसोलेट करें तो 7/3 आ रहा है। x का आंसर अगर 7/3 के इक्वल आ रहा है ना तो आपने x फाइंड आउट करना था, डेट इज AD की वैल्यू 7/3 मिल गई आपको। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर लिख दें क्योंकि आपको सेंटीमीटर में ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब देखें आपने DB निकालना है, DB तो 7 माइनस एक्स के इक्वल है। अब x की जगह x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 21 माइनस 7/3 आ रहा है। इट मीन्स 14/3 आंसर आ रहा है। दिस इज बेसिकली सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। और इस मेथड से आप किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ यूनिट लाजमी मेंशन किया करें जिस यूनिट में हमेशा क्वेश्चन आपको दिया जाता है।